हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है आज का मंडे का। कल संडे को कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ा सा बाहर जाना था इनके साथ, ये घर में थे तो सोची जो भी मार्केट का थोड़ा सा काम है वो काम कर लिया जाए, क्योंकि फिर और टाइम मिलता नहीं है। तो इसीलिए कल इनके साथ चले गए थे और भी एक जगह जाना था, तो पूरा दिन उसी में इंगेज हो गया। तो फिर कुछ भी कल शूट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आई आज ये सुबह का व्लॉग है। तो बस सुबह उठ गई हूँ मैं और लग गई हूँ इनके टिफ़िन की तैयारी में, इनके लंच की तैयारी में, क्योंकि बच्चों का स्कूल एक का बंद है, एक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी 9 बजे जाएगा। तो नाश्ता करके नहीं जाता है, बस हॉर्लिक्स पी के वो चला जाएगा, आने के बाद नाश्ता करता है। और बाकी इनके लिए बना रहे हैं, तो ये आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। और इसमें मैंने थोड़े से डाले हैं गाजर, बस एक ही गाजर काट के डाला है। अच्छा लगता है खाने में। आपके पास अगर मटर हो तो आप मटर भी डाल सकते हो, और अगर साग वाला प्याज या लहसुन हो तब तो और भी मत पूछिए, और भी टेस्टी होता है सब्जी। तो चलिए, फिलहाल मेरे पास जो था मैं उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे गोभी छोटे छोटे पीसेज में मैंने काट लिए हैं, गाजर काट लिया था, इनको अच्छे से डीप फ्राई कर दिया है। और अभी क्या होता है ना कि गोभी में उतना स्वाद है नहीं, वैसा स्वाद, तो इसीलिए गोभी को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। अब सीज़न जा रहा है ना, तो स्वाद भी गोभी का अब ख़त्म हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज भुनने के लिए डाल दिया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और अब ये टमाटर और सारे जो भी बेसिक मसाले घर के होते हैं वही मैं डाल रही हूँ। ये सब डाल करके और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे रस, और बनाऊंगी इनके लिए रोटियां। पराठा नहीं बनाएंगे क्योंकि कल थोड़ा सा ऑयली हो चुका है। तो इसलिए आज बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे ज़रूर। और इनका टिफ़िन करते हैं पैक, और फिर उसके बाद इनको भेजते हैं। और फिर उसके बाद लगते हैं अपने जो भी हमारे रेगुलर के काम होते हैं उसी पे। और मैंने अभी तक अपना पानी नहीं बनाया है, मतलब जो मैं पानी रेगुलर पीती हूँ अभी सुबह सुबह कुछ समय से, वो पानी मैंने अभी नहीं बनाया है। तो बस सब पहले इनको। तो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ, सारा काम निपट चुका है। और हाँ, मौसम अच्छा हो गया था, अच्छा हो गया है मतलब। और धूप भी निकल गई है, तो मैंने एक बार कपड़े धुल के फैला दिए हैं, और दूसरा राउंड मैंने लगाया हुआ है, वो सूख के उतर जाएंगे तो फिर इसको फैला दूंगी। घर के सारे काम निपट गए हैं। तो आज मैं आई हूँ आपसे इत्मीनान से थोड़ी सी बातें करने के लिए। ठीक है, बातें ये करने के लिए कि जैसे खाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, हर व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल रेसिपी हो घर की जो हम लोग रोज़मर्रा, क्योंकि शेयर क्या करना, वही जो हम लोग रोज़मर्रा में सब्जी बनाते, कुछ ऐसा स्पेशल सब्जी तो हर रोज़ हम बना के खा नहीं सकते हैं। सप्ते में, महीने में कभी एक बार ऐसा हो गया तो कुछ अलग बन जाता है स्वाद के लिए। तो ठीक है, वो रेसिपी भी होती है, और जो नॉर्मल डेली घर में खाना बनता है वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं खाने से रिलेटेड आपसे कुछ बातें, जो मेरा एक्सपीरियंस है खाने को लेकर के, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि होता है, इससे फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदा जब आपको मतलब अपने अंदर कुछ चीज़ आपने अप्लाई करा है और उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है या आपको महसूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, आज का समय इतना ख़राब है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है, तो क्यों ना शेयर किया जाए किसी के साथ। और व्लॉग आप लोग देखते हैं तो व्लॉग में डेली रूटीन यही होता है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज़ भी पता चल जाए जो हमारे फ़ायदे की चीज़ हो, है ना। तो व्लॉग देखने का ये मतलब होता है कुछ आपको जानकारी भी कुछ मिलनी चाहिए, है ना। तो वही आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है, जिसको हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है हमारे अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो खाने को लेकर, खाना कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, तो खाना कभी भी, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि खाना कभी जब आप स्ट्रेस में हो, जब आपके दिमाग में उलझन हो, कुछ निगेटिव सोच रहे हो आप, या कुछ घर में होता है ना, कभी कभी किसी की बातें अच्छी नहीं लगती है, कुछ हो जाता है, बस ऐसे ही थोड़ा सा अनबन भी हो जाता है या कुछ भी, तो उस वक्त, खास कर उस वक्त, आप ये ध्यान रखें आप खाना बनाने ना जाएं, खाना ना बनाएं, खाना ना खाएं, ना किसी को खाना दें, पानी ना पिएं। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारा मन परेशान होता है,
उलझन होती है, नेगेटिविटी होती है उस वक्त मन में, तो उस वक्त जो हम एक गिलास का पानी भी जो पकड़े होते हैं ना, तो वो उसमें जाता है। खाना बना रहे होते हैं हम, वो थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो खाने में वाइब्रेशन जाती है इसकी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें खाना बनाते समय आप कुछ भजन भी बजा सकते हैं, आप कुछ भी अपने लिए जो अच्छी चीज़ें होती है वो भी कर सकते हैं, करना चाहिए। तो खाना बनाते समय मेरा बस यही एक है कि खाना बनाते समय मेरा, मैं अपना बताऊँ तो जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ या कभी घर में है कुछ हो गया बात, तो इधर उधर थोड़ी सी तो हो ही जाती है ना। अब जब हम लोग डेली घर में रहते हैं तो कभी कुछ ऐसा देख लेते हैं कि बोलना पड़ता है या कुछ भी, तो उस वक्त मैं रुक जाती हूँ। मैं 5 मिनट बैठती हूँ, बैठ के अपने आप को काम करती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद या फिर कुछ भजन बना लिया, या मेरा जैसे मैं ओम शांति का सुनती हूँ तो मैं वो थोड़ा सा बजा के फिर उसके बाद खाना बनाने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा बनाया हुआ खाना हमारे घर के लोग खाते हैं, हम खुद भी खाते हैं, हमारे घर के लोग भी खाते हैं, तो सारा कुछ फिर उन लोगों के पास ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो बस कोशिश यही करनी चाहिए कि खाना हमेशा अच्छे मन से बनाएं, अच्छे मन से बनाएं, अच्छे मन से खाएं, और सिर्फ खाने के बारे में सोच के ही खाएं कि देखिए ये जो खाना हम खा रहे हैं वो कितना अच्छा है, आज हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है, खाने के लिए कुछ भी मिल रहा हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खाना खाना चाहिए। और आजकल तो फ़ोन का सिस्टम है, मैं खुद भी घर में बहुत परेशान थी एक समय में कि खाना खा रहे हैं और फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मैंने इस आदत को भी ख़त्म किया है। अभी कभी-कभी ये हो जाता है कि जैसे न्यूज़ वग़ैरह चलता है तो फिर भी, लेकिन मैं फ़ोन बंद करवा देती हूँ कि न्यूज़ भी अगर आपको देखना तो खाते-खाते मत देखिए। खाने में 5 मिनट का टाइम दीजिए, बिल्कुल एकदम मन से खाना खाइए और उसके बाद देखिए, फिर कोई तो मनाही नहीं है देखने की ना, उसके बाद देखिए। तो इसीलिए हमेशा खाना खाते वक़्त बिल्कुल अवेयर रहें, एकदम ध्यान रखें, खाना कभी भी गलत मन से ना बनाएँ, ना खाएँ, ना किसी को परोसें, और पानी भी हमेशा अच्छे मन से पिएँ, कभी भी गलत मन से ना पिएँ, ठीक है? ना ही किसी को दें। तो ये चीज़ें हैं छोटी सी, इससे होगा क्या फ़ायदा आपका, आपके मन पे असर पड़ेगा इसका, और कुछ नहीं होता है। आपका मन शांत रहेगा। कहते हैं ना, हम अच्छी चीज़ें खाते, सात्विक चीज़ें खाने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है। मगर हमारी जीभा ऐसी है कि उसको स्वाद लगा हुआ है अटर-पटर चीज़ें खाने की। तो चलिए, वो उस पे तो कंट्रोल है नहीं, आप किसी को खुद पे कंट्रोल कर सकते, खुद को रोक सकते, दूसरे को नहीं रोक सकते। हम भी घर में किसी को नहीं रोक पाते। लेकिन हाँ, ये है चीज़ें कम हो गई है, बाहर की चीज़ें खाना बहुत कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो घर में बना लेती हूँ, बाहर की चीज़ें ज़्यादा मँगवाते नहीं हैं। कभी महीने में 1 से 2 बार हो गया तो काफ़ी है। कभी बाहर चले गए, खा लिया कुछ तो भी ठीक है, तो हो जाता है। अब ये सब चीज़ें, अब बच्चे हैं घर में, मेरे अलावा भी और लोग हैं, आप किसको मना करेंगे, है ना? नहीं मना कर सकते ना। तो जब तक उस इंसान को खुद अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, तब तक आप नहीं रोक सकते हो किसी को, ठीक है? तो बस, लेकिन हाँ, ये है हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो जो खाना हम बना रहे होते वो हम अच्छे से बना के परोसे, अच्छे मन से, प्यार से, प्रेम से बनाएं और सबको खिलाएं, ठीक है ना? ताकि हमारे घर के सारे सदस्यों का मन शांत हो, ताकि शांत मन से वो बहुत कुछ सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, और आपकी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी, है ना? तो जो अच्छा हो तो अच्छा काम क्यों ना किया जाए। तो बस यही, इसी उम्मीद के साथ बस छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लग रहा है, कैसा है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।